हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें कि हम ये बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को सॉलिड्स कब से और कैसे देना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अक्सर की लोग यही बताते हैं कि 6 महीने के बाद से बच्चे को सॉलिड देना शुरू कर देना चाहिए, बट अक्सर की लोग यही गलती कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप बच्चे को सॉलिड्स 6+ हो जाने पर शुरू कर सकते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि उस समय पर आपको क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। देखिए, जो शुरुआती टाइम होगा 6+ होने के बाद आप दाल का पानी दे सकते हो। अगर उसमें हल्का दाल चली भी जाए तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप दाल का पानी दे सकते हो। चावल बिल्कुल पतला, जो बिल्कुल एकदम गीला चावल होता है, खिचड़ी जिसे कह सकते हैं, खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं। दलिया बिल्कुल पतली लिक्विड फॉर्म में जो होती है, आप वो दे सकते हैं। ये आपको शुरुआती 6 to 8 मंथ तक आपको ऐसे ही बच्चे को खिलाना चाहिए। 2-3 महीना आपको अपने बच्चे को लिक्विड फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में ही खिलाना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको गाढ़ी यानी कि बहुत एकदम ठोस टाइप में नहीं खिलाना है, वो बच्चे को अटक सकती है, बच्चे को उकलई यानी कि उल्टी टाइप की आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, लिक्विड और पेस्ट फॉर्म से। कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि आप बच्चे को रोटी कब से देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रोटी थोड़ी कड़ी होती है, तो रोटी को लेकर के लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो रोटी भी आप 6+ बेबी को देना शुरू कर सकते हैं, बट उसको जैसा कि मैंने बताया, दाल में, दूध में या फिर पानी में, किसी भी लिक्विड चीज़ में आप उसको बिल्कुल मिक्स करके, बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मिक्सी में उसको पीस करके, जैसा सूप टाइप का हो जाता है, एकदम पतला, कि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो, उस फॉर्म में आप बच्चे को रोटी भी दे सकते हैं। मगर रोटी आपको किस तरीके की बनानी चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं खूब मोटी मोटी रोटी बनाते हैं, उनके घर में खूब मोटी मोटी रोटी बनती है, बट ऐसी रोटी आपको बच्चे को नहीं देनी है। आपको बिल्कुल पतली रोटी, जिसमें कि रोटी का जो अंदर वाली लेयर होती है, आप देखते हैं जो थिक सा लेयर होता है, अगर वो ज़्यादा मोटा होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कच्चापन भी उसके अंदर आएगा। तो अगर उस तरीके की रोटी आप बच्चे को पेस्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बना कर देंगे तो वो बच्चे के पेट में मरोड़ या दर्द पैदा कर सकता है। तो इसलिए बिल्कुल कहा जाता है कि बिल्कुल लाइट वेट की, बिल्कुल पतली वो रोटी आपको बच्चे को देनी चाहिए 6 to 8 मंथ तक। और एक चीज़ की, रोटी हमेशा, जो मार्केट में जो आटे आते हैं उसमें काफ़ी हद तक मैदे मिले होते हैं, तो उसे बच्चे को चबाने में और उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में काफ़ी ज़्यादा उसके स्टमक को मेहनत लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब तक आपका बच्चा छोटा है, अगर आप घर का बना हुआ आटा, यानी कि घर का गेहूँ वगैरह आप सुखा करके, धुलकर सुखा करके, चक्की में पिसवा करके, मोटी दरदरे वाला आटा जो होगा उसकी रोटी बना करके बच्चे को देती हैं, तो वो आपके बच्चे के पाचन तंत्र के लिए, डाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, और काफ़ी अच्छे से बच्चा उसको खा भी सकेगा, और आपके बच्चे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती करते हैं, बाहर की बने हुए आटे की बच्चे को रोटी खिलाते हैं, तो उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि बच्चे के टेस्ट को, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक ही तरीके की चीज़ें बच्चे को खिलाते रहते हैं, तो ऐसे में बच्चे के टेस्ट का, फ्लेवर का ध्यान देना पड़ता है। बच्चे को कभी कुछ चीज़ें पसंद आती, कभी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, हर बच्चे का टेस्ट अलग होता है। तो इसलिए आप हर 1-2 दिन के अंदर डिफरेंट चीज़ें बच्चे को करके दें। कभी आप सेब की प्यूरी बना के दे सकती हैं, कभी आप बच्चे को टमाटर का सूप बना के दे सकती हैं, बट जो भी आप शुरू करेंगे वो शुरुआती दौर में बहुत ही लिटिल अमाउंट में शुरू करेंगे, और आपको ये भी देखना होगा कि उससे बच्चे को किसी तरीके के प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई स्टमक इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको सॉलिड्स देना स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको 6 to 8 मंथ तक बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जैसे बहुत ज़्यादा लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह चीज़ें डाल के देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत हैवी चीज़ें खिलाने लगते हैं, जैसे कि बेसन की चीज़ें बच्चे को खिलाने लगते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो बच्चा डाइजेस्ट उस समय पे नहीं कर पाता, उसे गैस की दिक्कत हो जाती है, उसे अपच की दिक्कत हो जाती है, उसे कब्ज़ की दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब बच्चा 8-9 महीने का 10 महीने का हो जाए बच्चे की, आप खाने की कंडीशन देखते हुए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट शुरुआती दौर में 2-3 महीने तक आपको ये सारी चीज़ें जल्दी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली बहुत ज़्यादा जो बच्चे खाने लगते हैं अचानक से उनको वोमिट की दिक्कत हो जाती है, जी मिचलाने लगता है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये चीज़ पर्सनली मैंने अपने बच्चे के साथ फेस की है, तो इसलिए आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे किसी भी तरीके का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं, सूखी रोटी, सूखी चावल, ऐसा सूखा सूखा चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें, आप अगर बच्चा मांगता है भाई, आप उसे मना तो नहीं कर सकते, आप उसे दे दीजिए, बट उसके बाद जब बच्चा ये सारी चीज़ें रोटी चावल वगैरह सूखा सूखा खा ले, तो उसके 15 मिनट बाद आप उसको हल्का गुनगुना दूध बच्चे को ज़रूर दें। इससे क्या होगा ना कि बच्चे को हार्ड पॉटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना बच्चे को बहुत ज़्यादा कड़ी पॉटी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटी सी वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको अपने बच्चे को सॉलिड देना कैसे शुरू करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। नमस्कार, राधे राधे।